अब समझो, ध्यान दीजिए, क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 9 अवकल समीकरण, और जो 9.5 है वो समघातीय डिफरेंशियल इक्वेशन की है। तो इसके विषय में हम कुछ कंसेप्ट बता रहे हैं। प्रश्नावली शुरू होने से पहले हम कुछ कंसेप्ट बता रहे हैं। पहला नंबर हम बताएंगे कि समघातीय फलन किसे कहते हैं, यानी होमोजेनियस फंक्शन किसे कहते हैं। यानी एक ऐसा फलन एफ एक्स वाई, यानी एक्स और वाई में एक ऐसा फलन है, इस प्रकार है कि एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, यानी एक्स की जगह पर हम लैम्डा एक्स रख दें और वाई की जगह पर लैम्डा वाई रख दें, तो बराबर लैम्डा पे घात एन एफ एक्स कॉमा वाई प्राप्त हो हमको। तो हम कहेंगे कि एफ एक्स कॉमा वाई, जो एक्स वाई में जो फलन है वो एन घात का समघातीय फलन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे एफ जो है एक्स कॉमा वाई, ये एक्स वाई में फलन ये है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई। अब मैं लिखूंगा एक्स की जगह पर लैम्डा एक्स, वाई की जगह पर लैम्डा वाई, इस साइड में रखूंगा। तो देखो लैम्डा एक्स का वर्ग लैम्डा वाई का वर्ग प्लस 3 लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। अब मैं इसको हल करूं तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। अब इसमें से मैं लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई कोष्टक में प्राप्त हो जाएगा। अब ये क्या है, ये है तुम्हारा एफ एक्स वाई, यानी एक्स वाई में जो फलन है दिया हुआ है ये प्राप्त हमको हो जाएगा। ये इसका एफ एक्स कॉमा वाई है, तो बराबर लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स कॉमा वाई, ये प्राप्त हमको हो गया। यही तो है, ये प्राप्त हो गया ये। अब इसलिए एफ एक्स कॉमा वाई इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। देखो 2 या 2 आ रही है तो डिग्री 2, 3 आवे तो डिग्री 3, 4 आवे तो डिग्री 4 आ गई। अब आता है नंबर 2 पर। अब नंबर 2 में क्या है कि समघाती अवकल समीकरण किसे कहते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमेशा आप जो है इंग्लिश वर्डों को अधिक ध्यान में रखो, क्योंकि आप जो है आईआईटी और तुम्हारा कहीं पर भी जाएंगे, कोई भी डिप्लोमा करेंगे, बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, तो वहां पर मैथ जो है इंग्लिश में ही है। अब समझो, इसलिए हमको इंग्लिश में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इंग्लिश के वर्डों को। तो इसलिए मैं कोष्टक में तुम्हारे लिए इंग्लिश के वर्ड लिख रहा हूं कि ये समघाती अवकल समीकरण जो हिंदी में है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो देखो, होमोजीनियस का मतलब होता है समघातीय, डिफरेंशियल अवकल, डिफरेंशियल का मतलब होता है अवकल, इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण, यानी समघातीय अवकल समीकरण किसे कहते हैं। तो इसके विषय में मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए, माना एफ एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स वाई में फलन है एफ कोई, और जी जो है ये भी एक्स वाई में फलन है, समान घात के, यानी समान घात के हैं। जैसे ये डिग्री 2 का है तो ये भी डिग्री 2 का मतलब फलन होना चाहिए, यानी समान घात के समघातीय फलन है। तो समघातीय अवकल समीकरण जिसकी कोट 1 तथा घात 1, कोट भी 1 और घात भी 1 हो, के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2। तो पहला रूप यह है
कि अगर ऐसे रूप का हो यानी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एफ वाई अपॉन एक्स, यानी वाई अपॉन एक्स में फलन, वाई अपॉन एक्स में फलन हम प्राप्त कर लेंगे। जैसे एक्स कॉमा वाई है, इसको जो है हम प्राप्त कर लेंगे, वाई अपॉन एक्स के पदों में फलन प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह से जी वाई अपॉन एक्स में फलन प्राप्त कर लेंगे बराबर कैपिटल एफ, ये पूरे को, इस पूरे को हम मान लेंगे बराबर कैपिटल एफ वाई अपॉन एक्स। अब हम क्या करेंगे कि ये वाई अपॉन एक्स है, इसको हम वी मानेंगे। माना वाई अपॉन एक्स बराबर वी, इंप्लाइज दैट, इससे क्या होगा, वाई बराबर वी एक्स प्राप्त होगा। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अब इसका जो है हम डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर पहला फलन बराबर पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन कितना होगा 1, तो 1 होगा, तो 1 का हम वी में करेंगे तो वी प्राप्त होगा, प्लस दूसरा फलन एक्स, एक्स पहले फलन का अवकल गुणांक डी वी अपॉन डी एक्स। अब हम क्या करेंगे कि देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इसके बराबर, अब वाई अपॉन एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर देखो एफ वी प्राप्त हो गया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर इस मान को रख देंगे, ये मान रख दिया बराबर एफ वी का मतलब वी में फलन, इंप्लाई दैट एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, इसका हम पक्षांतर कर देंगे इधर, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर एफ वी माइनस वी प्राप्त कर लेंगे। वाई सेपरेबल फॉर्म में बदलेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 1 अपॉन एफ वी माइनस वी बराबर 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, हम दोनों ओर का समाकलन करेंगे, तो देखो इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया मैंने और प्लस सी, जहां सी क्या है, स्वेच्छचर है, क्या है, स्वेच्छचर है। अब समाकलन करने के पश्चात, इसका समाकलन करने के पश्चात हम क्या करेंगे, v की जगह पर वाई अपॉन एक्स रखने पर जो प्राप्त होगा वो पूरा हल प्राप्त होगा, पूरा हल प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरा रूप, दो रूप बताए मैंने तुम्हारे लिए, देखो लिखा है 2 रूप होते हैं। अब सेकंड नंबर डी एक्स अपॉन डी वाई दूसरा रूप है, यहाँ पे क्या था डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या है डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर एफ एक्स अपॉन वाई। अब जो इन फलनों को हम इस तरह से परिवर्तित कर लेंगे, अंश और हर के जो फलन है एक्स वाई में, तो एक्स अपॉन वाई के पदों में हम परिवर्तित कर लेंगे अंश और हर को, तो ये हो जाएगा एफ एक्स अपॉन वाई अपॉन जी कोष्टक में एक्स अपॉन वाई बराबर, ये पूरा का पूरा फिर क्या हो जाएगा बराबर कैपिटल एफ एक्स अपॉन वाई। अब हम क्या करेंगे, माना करेंगे एक्स अपॉन वाई बराबर वी, तो इंप्लाई दैट इससे क्या प्राप्त होगा, एक्स बराबर वी वाई, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई। यहां पर क्या कर रहे थे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे, यहां पर क्या करेंगे हम, विद डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई ऑन बोथ साइड्स, तो क्या प्राप्त होगा डी एक्स अपॉन डी वाई, देखो डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर पहला फलन दूसरे का क्या अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, किसका, वी का। अब हम क्या करेंगे, यहां पर आ जाइए, डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह पे इस मान को रख देंगे और देखो एक्स अपॉन वाई हमने वी माना है तो बराबर एफ वी रख दिया, देखो एक्स अपॉन वाई की जगह वी माना हमने तो हमने कैपिटल एफ वी रख दिया पूरे का मान, यानी पूरा जो है वी के पदों में फलन प्राप्त हो जाएगा, बी के पदों में फलन प्राप्त हो जाएगा एफ वी, क्लियर। अब है वी का पक्षांतर कर देंगे इधर किधर, राइट हैंड साइड की ओर,
तो y dv अपॉन dy बराबर एफ कैपिटल एफ v माइनस वी। बाई सेपरेबल फॉर्म क्या प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा सेपरेबल फॉर्म में। तो अब समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन का दोनों ओर निशान ये लगा देंगे और प्लस सी, जहां सी क्या है? समाकलन स्वेच्छाचर है, समाकलन स्वेच्छाचर। अब समाकलन करने के पश्चात इन दोनों का फिर हम क्या लिखते हैं? v की जगह पर जहां v है वहां पर हम x अपॉन y रखेंगे और रखने पर जो प्राप्त होगा वही जो है वह पूरा हल होगा। इस तरह से हम 9.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। और बेटा समझो, मैं कल आप एक्सरसाइज 9.5 कराऊंगा, क्योंकि आज तो मैंने ये तुम्हारी ये कुछ कंसेप्ट बताया है कि समघातीय फलन किसे कहते हैं और समघातीय अवकल समीकरण किसे कहते हैं। अब मैं तुम्हारा कल जो है नेक्स्ट डे जो है तुम्हारा 9.5 प्रश्नावली के प्रश्नों को कराऊंगा।